आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसका नाम है रिडक्शन फार्मूला। चलिए जानते हैं कि हम लोग रिडक्शन फार्मूला किसे कहते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले हम लोग इसके डिफिनेशन को जानेंगे, उसके बाद इसे बेहतरीन तरह से समझेंगे। ए रिडक्शन फार्मूला is defined as an important method of integration by reduction formula allow us to solve the complex integration problems. It can be used for trigonometric functions, power of elementary functions, product of two or more complex functions, etc. These functions cannot be integrated easily. Hence, to simplify the process of integration, we can use some reduction formulas. For determining the solution of integral problems. These reduction formulas help us to minimize the degree of integrals and formulate the integrals in a finite number of steps. रिडक्शन फार्मूला
मीन्स रिडक्शन फार्मूला किसे कहते हैं, रिडक्शन फार्मूला का यूज कहाँ है, और हम लोग रिडक्शन फार्मूला को किस लिए पढ़ते हैं। तो रिडक्शन फार्मूला जो है यह कुछ फंक्शन जो कि बहुत खास होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हो गए, और वो हायर डिग्री के साथ होते हैं, तो उनका इंटीग्रेशन करना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है एज कम्पेयर टू किसका, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो रहता है उसका इंटीग्रल करना। क्योंकि सिंपल फंक्शन अगर है तो उसका इंटीग्रल हम आसानी से कर लेते हैं, जैसा कि क्लास 12th में हमने पढ़ा था। मगर अगर हमारा जो फंक्शन है वो sin टू दी पावर 7x cos टू दी पावर 8x इस प्रकार का फंक्शन रहे, तो इस प्रकार के फंक्शंस को इंटीग्रेट कैसे किया जाए। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए ही हम लोग रिडक्शन फार्मूला को पढ़ते हैं। तो रिडक्शन फार्मूला कुछ नहीं, रिडक्शन फार्मूला जो है एक डिफाइन किया गया है इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मीन्स यह इंटीग्रेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड है जिसके द्वारा हम लोग इंटीग्रल को फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय रिडक्शन फार्मूला, जो इंटीग्रेशन हम रिडक्शन फार्मूला के द्वारा करते हैं वो हमें अनुमति देता है, परमिट या अलाउ अस टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, मीन्स जटिल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का उपाय बताता है कि वैसे फंक्शन जिसमें पावर 8 हो, 9 हो, एलिमेंट्री या तो बहुत छोटे हो, तो ये सभी फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसा होगा, तो उसके लिए हम लोग इस रिडक्शन फार्मूला को पढ़ते हैं। तो इट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मीन्स इसका जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। पावर ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन, मीन्स एलिमेंट्री फंक्शन कोई फंक्शन है उस पर जो पावर है उसका इंटीग्रल कैसे होगा उसके लिए। और प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शन, यदि 2 या 2 से अधिक कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, तो उसका रिडक्शन फार्मूला के द्वारा हम लोग इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दीज फंक्शंस कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड इजीली, तो इस प्रकार का अगर हमारे पास कोई फंक्शन रहता है तो इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, मीन्स हम लोग इसको इंटीग्रेट ईजिली नहीं कर सकते हैं। हैंस टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, मीन्स इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस होता है उसको सिंप्लीफाई सरलीकरण करने के लिए हम लोग वी यूज द रिडक्शन फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल प्रॉब्लम। जो भी इंटीग्रल प्रॉब्लम्स दिए रहते हैं इस प्रकार के, तो उनका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोग रिडक्शन फार्मूला का यूज करते हैं। दिस रिडक्शन फार्मूला मीन्स ये जो रिडक्शन फार्मूला है वो हमें मदद करता है किसमें, किसी भी इंटीग्रल का जो डिग्री अगर अधिक है तो उसे मिनिमाइज करके और उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रल, फॉर्मुलेट द इंटीग्रल्स किसमें, फिनाइट स्टेप मीन्स बहुत ही कम स्टेप्स में इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी इंटीग्रेटिंग फंक्शंस का।